अराजकता इस्लामी आतंकवाद की लहर फिर से जम्मू कश्मीर में आएगी। नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागो के लोकसभा के चुनाव परिणामों ने सबको चौंका दिया है। हालांकि मतदाता नहीं चौंके थे, मतदाताओं की अंदर ही अंदर एक बहुत रणनीति थी, चाणक्य नीति थी, सामने बताया नहीं, जो आया कहा नहीं, हमने तो 400 पार की ही बात करनी है। और बड़े बड़े धुरंधर जो खास करके करते थे चुनाव के बाद सर्वेक्षण, वो सर्वेक्षण पूरी तरीके से बाजी उलट हो गई। अरबों रुपए का नुकसान भारतीयों को हुआ, जिन्होंने ये देखा कि जिस तरीके से पोल एग्जिट बोल रहे हैं, उन्होंने जमकर पैसे लगाए अपने शेयर मार्केट में, जो औंधे मुंह गिर गया। खबर है करोड़ों को नुकसान, ये बात अलग है। उससे ज्यादा नुकसान अब जम्मू कश्मीर में हुआ। लंबे समय से हर सरकार, खास करके केंद्र सरकार करती थी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जम्मू कश्मीर में इरादों को ध्वस्त कर दिया जाए। यही बस नहीं चाहते थे कि पूरी तरीके से जब धारा 370 को भी हटा दिया गया, देश में एक विधान एक संविधान हो। और हुआ तो देश में एक विधान एक संविधान, मगर वोटों में कश्मीर की जनता ने साबित कर दिया दे आर नॉट हैप्पी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन। हालांकि ये बात लगातार तभी मीडिया के माध्यम से मैं दर्शकों लगातार आपको बताता जा रहा था कि जो ये एक रट पकड़ ली है कि जो कश्मीर में वोट दिए गए हैं वो सारे प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए धारा 370 को हटने के हक में दिए गए हैं, मगर बात उल्टी थी। और एक पूरे 3 कश्मीर घाटी की सीटों में, साथ ही साथ बर्फीले रेगिस्तान लद्दाख में इस बात की जानकारी मिली, वो आपके सामने आ गई। मगर और बहुत कुछ अलग होने वाला है। ये शब्द मैंने जो बिगनिंग में कहे कि पराजित इस्लामिक आतंकवाद की लहर फिर से आएगी। और यहाँ पर जो बात चली है, और इसके लिए उमर अब्दुल्ला भी कहते हैं कि इंजीनियर रशीद का जीतना खतरनाक संकेत है। और वो ये भी आरोप लगाते हैं कि पीडीपी, भारतीय जनता पार्टी के जो उदय बीजेपी के साथ हुआ, गठबंधन को प्रेरित किया, उसका परिणाम अलगाववाद हुआ। इसमें उमर अब्दुल्ला के आरोपों पता भी आप इसको गलत करार नहीं दे सकते हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि राशिद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद, जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया, आप अंदाजा लगाएं 2,04,142 वोट जो से वो जीते हैं, उसने लिए थे 4,27,481 वोट लिए थे, जो प्रमाण करता है कि पूरी जनता उसके साथ है। और जहां तक बात पीडीपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता डॉक्टर महबूब बेग हैं, वो इस पर अपना जो कमेंट्स देते हैं, वो कहते हैं इट इज एन इमोशनल थॉट, इट इज ए इमोशनल कश्मीरीज वोट। परंतु जो हो, एक बात तय है कि धुरंधर जो सबसे पुरानी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीसरी पीढ़ी के उमर अब्दुल्ला को चारों खाने चित इंजीनियर रशीद ने किया, ये बहुत कुछ प्रमाण कर जाता है कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। हालांकि इस बात को लगातार इस तभी मीडिया के माध्यम से मैं दर्शकों को बताता रहा। अपने 3.5 दशक से ज्यादा पत्रकारिता में जिस कश्मीर को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, और ताल ठोक कर मैं भी कह सकता हूं, कश्मीर की हर विधानसभा के हर मतदान केंद्र पे मैंने दौरा किया है। और अभी दौरा कम किया, इससे पहले हर लोकसभा विधानसभा के चुनाव में कश्मीर घाटी नहीं, बर्फीले रेगिस्तान लद्दाख में भी जाता रहा। और अभी पीछे जो मैंने अनुभव कश्मीर से प्राप्त किया था, वो आपसे साझा किया था कि ऑल इज नॉट वेल इन कश्मीर। अब ये बात तय हो गई है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार, जो कि पूरी तरीके से एनडीए, जो भाजपा की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है, वहां बहुत कुछ हो रहा है। मगर दर्शकों, आपका जो ध्यान है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर पे इस कार्यक्रम में लाना चाहता हूं। जिस तरीके के यहाँ पर हालात हैं, वो किसी भी तरीके से ये संकेत नहीं दे रहे हैं कि धरती का स्वर्ग तो है, कि वहां पर सुखद लहरें होंगी। प्रजातंत्र को मजबूत करने जिस तरीके से कश्मीर में स्थिति हुई है, और अगर पाकिस्तान से प्रकाशित कई अंग्रेजी और उर्दू दैनिक समाचारों के एडिटोरियल देखे, उसमें बहुत कुछ कहे गए हैं जो कुल मिला के अलगाववादियों को बहुत प्रेरित करता है। और इधर धारा 370 को जब यहाँ पर हटाया गया, उससे पहले और उसके कुछ समय के बाद ही
अनेकों सैकड़ों युवक, कुछ युवतियों के बारे पता है, उनको अलग अलग कानूनों के तहत जेलों में बंद कर दिया गया। न केवल जम्मू कश्मीर की जेलों में, तिहाड़ जेल से लेकर उत्तर प्रदेश दूर दूर तक राज्यों में, राजस्थान में कश्मीरी कई युवकों पर कई ऐसे कानून लगे जिसमें राष्ट्रद्रोह के भी कानून है। अब खबर ये भी है, इंजीनियर रशीद के जीतने के बाद अब ये भी तय है, चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि चुनाव जम्मू कश्मीर में करवाए जाएं, और उधर से प्रधानमंत्री ने, और पहले जो अब तो प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे गए हैं, पर पहले प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने कहा था हम जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए कटिबद्ध है, मगर अभी बहुत से सवालिया निशान आ गए हैं, क्योंकि अब जो स्थिति बनी है वो किसी भी तरीके से भाजपा सरकार अकेले फैसला नहीं ले पाएगी। है कि अब अलगाववाद जो है वो पूरी तरीके से हटा नहीं है, और ये भी संकेत उसमें है कि ये स्थिति छह मिनट का हो गया, आंसर कर दिया आपने। दर्शकों, तकनीकी वजह से बात आगे नहीं कर पाया, मगर अब मैं बात आगे कर रहा हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। तकनीकी जो स्थिति खराब हुई है उससे अब जो बात आपके आगे कर रहा था उसमें ये बात अब तय है कि जो बहुत से अब कश्मीरी युवक अलग अलग जेलों में बंद हैं, अगर विधानसभा का चुनाव होता है उससे ये साबित होता है वो कई जो है लगातार जो है चुनाव में आएंगे, और ऐसे में अगर वो चुनाव जीतते हैं, और तभी शायद इन बातों को नजर रखकर उमर अब्दुल्ला ने ये बयान दिए हैं। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि स्थिति सही नहीं है, क्योंकि वैसे जम्मू कश्मीर में भाजपा जो पहले ही रणछोड़ दास बन गई थी कश्मीर घाटी में, 3 जो सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए, मगर अब बात खुलकर फिर बाहर आ गई है। जो कहते हैं लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, संभवतः यही भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है। लगातार अपने कार्यक्रमों में मैं आपको अवगत करवाता रहा। पहले पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ठान ली थी कि हम कम से कम जो जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर का हिस्सा है उसमें भगवा फहराने के लिए हम अनंतनाग, राजौरी, पुंछ लोकसभा सीट पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और कैंडिडेट भी जम्मू कश्मीर के जो बाहुल समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय है उसमें गुज्जर समुदाय के युवक को लेंगे। युवक जो है स्थानीय इसी लोकसभा का सीट का है, ब्यूरोक्रेट था, और ये पूरी तैयारी हो गई थी, और सर्वे भी ये निकल रहा था अगर वो खड़े होते हैं, न केवल वो इस चुनाव में फतेह बीजेपी को देती हैं, उनका अपना एक आधार है, उससे बीजेपी की जड़ें भगवा फहराने के लिए बहुत मजबूत हो जाती, मगर जब उनको ही नहीं लिया गया, जब जड़ें ही नहीं रही, तो आप पत्तों से कैसे बात कर सकते हैं। कुल मिलाकर स्थिति जो है वो एक बार फिर तय कर रही है कि पराजित इस्लामिक आतंकवाद की लहर जो है वो फिर पहुंचेगी, और क्या अब इसमें केंद्र सरकार कुछ कर पाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में भी ऑल इज नॉट वेल। नमस्कार।